हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्म दैत्य की। आपको शायद ब्रह्म दैत्य की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं इस चैनल पर ब्रह्म राक्षस की एक वीडियो ला चुका हूं। सबसे पहले तो आपको फर्क बताता हूं कि एक ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस में क्या फर्क होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगह इन्हें एक समान बताया गया है, लेकिन एक छोटा सा फर्क होता है। ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो एक ब्राह्मण की आत्मा होती है जिसके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन उसने बुरे काम किए हुए होते हैं और मरने के बाद वो एक ब्रह्म राक्षस बनता है। लेकिन एक ब्रह्म दैत्य ऐसा नहीं होता। एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पास पूरी सही जानकारी ना हो, यानी कि उसके पास साधारण वेदों पुराणों का ज्ञान भी हो, शास्त्रों का ज्ञान भी हो और दैत्यों से मिला एक अजीब ज्ञान भी हो, उसके बाद मरने के बाद उसकी जो आत्मा है वो ब्रह्म दैत्य बनती है। और इसे समझने के लिए आपको एक कहानी सुननी होगी। इस कहानी के माध्यम से आपको सही से पता चल जाएगा कि ब्रह्म दैत्य कैसे बनता है। तो ये कहानी लगभग 700 साल पुरानी है और ये वेस्ट बंगाल की कहानी है, यानी कि बंगाल के उन जंगलों की कहानी है। वहाँ पर बहुत सारे गांव हुआ करते थे और एक गांव बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उस गांव की खासियत ये थी कि वो समृद्ध था। वहाँ पर जो भी फसल लगाई जाती वो बहुत अच्छी उगती और इसीलिए वहाँ से खाद्य सामग्री और गांव में सप्लाई की जाती, वहाँ से भेजी जाती। लेकिन उस जो सामान है उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए उसी गांव के लोग जाते और बाहर से कोई भी उस गांव में आ नहीं सकता था। उस गांव में एक शाप जैसा था। एक दैत्य, प्राचीन काल का दैत्य उस गांव में रहा करता था और वहाँ पर सुरंगें बनाकर रहता था, जिस तरह से खेतों में छेद हुए होते, और गांव वालों को वो ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये शायद किसी वरदान या शाप के कारण था कि वो गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन गलती से भी कोई किसी और गांव से वहां पर आ जाता तो वो दैत्य उस पर बहुत ज़्यादा हमला करता। अब वो उसे मार भी डालता, उसे ज़ख्मी कर देता, जो बच पाता बाहर भाग जाता। और ये किस्से कहानियाँ चल पड़ी थी कि उस गांव में कोई नहीं जा सकता। भले ही गांव में कोई ना जा सके, लेकिन वहाँ की जो फसल हुआ करती थी, वहाँ जो पेड़ पौधे लगा करते थे, बाकी हर जगह से बहुत ज़्यादा अच्छे लगा करते थे, इसलिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती। और वहाँ से जितने किसान थे फसल छोड़कर बाहर की तरफ जाते, मांगने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं आया करता था। और इसी तरह वो दैत्य वहाँ पर सुरंगें बनाकर रहता। वो सुरंगें कई जगह छेद की तरह दिखती और छेद में वो दैत्य चला जाता। वो किसानों के सामने जाता, ना तो किसानों से कुछ कहते, ना वो दैत्य उन गांव वालों को कुछ कहा करता। वो बस अपना ज़मीन में रहता, वो फसल में कुछ चीज़ें खाता, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाता और शिकार करता बाहर से आए लोगों का। सुरंगें हर जगह बनी हुई थी, घरों के आसपास छेद थे, हर जगह छेद ही छेद, पेड़ों के पास छेद। और वहाँ मांगने वाला भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई नहीं आता था। लेकिन एक बार एक सिद्ध साधु वहाँ पर पहुँच गया। अब वो सिद्ध साधु को इसके बारे में पता नहीं था, वो तो भ्रमण कर रहा था, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं रहा करती थी। और आपको पता है आज के ज़माने में न्यूज़ दूर दूर के देशों तक पहुंच जाती हैं, एक दूसरे की ज़ुबान से सुने हुए शब्दों से ही आगे तक बातें पहुंच जाती हैं। लेकिन पुराने ज़माने में वो गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, वो बैलगाड़ियां, रथ वगैरह ये हुआ करते थे, जिससे कुछ गाँव तक तो वो कहानियाँ पहुँचती, उससे आगे वहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता। और ये जो साधु था ये भ्रमण कर रहा था, ये अलग अलग इलाकों में जा रहा था और इसी तरह लोगों से मांगता, वहाँ उनकी परेशानियाँ दूर करता और घूमते घूमते वो इस गाँव में पहुँच आया था। ये सुबह का वक्त था जब वो वहाँ पर पहुँचा और उस साधु को देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अब गांव वाले इसलिए डर रहे थे कि वो ब्रह्म दैत्य गांव वालों को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बेचारे साधु को मार देगा। अब गांव वाले भीड़ बनाकर उस साधु के पास पहुँचे और उसे वहाँ से भगाने लगे। वो साधु शुरू में समझ नहीं पा रहा था कि गांव वाले कर क्या रहे हैं, मुझे भगा क्यों रहे हैं। मैं एक साधु हूँ, शाप दे सकता हूँ, फिर भी मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी गांव का इंसान अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वो बड़ी इज्जत से बार बार उन्हें पीछे भेजे जा रहे थे कि आप इस गांव में नहीं आ सकते, माफ़ कीजिए, गांव से बाहर चले जाइए, आप हमारी बात मान लीजिए, हमें माफ़ कीजिए, बस गांव से बाहर चले जाइए। अब वो साधु गुस्सा भी नहीं कर सकता था क्योंकि बड़े प्यार से उसे उस गांव से बाहर भगाया जा रहा था। अब साधु समझ नहीं पाया और साधु क्रोध करने लगा। अब उस क्रोध से गांव वाले डरने लगे और गांव वाले पीछे हटने लगे। इसके बाद वो साधु गांव में और भी अंदर जाता गया और कहने लगा कि आप मुझे कुछ ना दें,
यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत फसल है, मैं खुद उगाकर या खुद पेड़ों से तोड़कर खाना खा लूँगा, आप कुछ ना दें, मैं अपना भोजन खुद ही ढूंढ लूँगा। लेकिन गांव वाले इस तरह से उसे घेरे हुए थे कि साधु पूछने पर मजबूर हो गया, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो घटा है। आप सबके चेहरे बयां कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो है, बता रहे हैं ये चेहरे। तो गांव वालों ने बताना शुरू कर दिया कि यहाँ एक दैत्य रहता है और वो दैत्य आपको मार देगा, आपको यहाँ से भागना होगा। अब साधु हंसने लगा था कि मैं यहाँ से क्यों भागूं, मैं तो इसी तरह से अलग अलग जगह पर जाता हूँ। भूत प्रेत पिशाच दानव ऐसे बहुत सारे जीवों से मेरा सामना हो चुका है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा भी नहीं करता। अब गांव वाले समझाते रहे और साधु मान नहीं रहा था। पूरा दिन वो साधु वहीं गांव में रहा और रात के वक्त वो दैत्य निकला करता था। अगर रात के वक्त वहां पर कोई रुक जाए तो वो दैत्य छोड़ता नहीं था। साधु ने एक छोटे से डंडों से कुटिया सी बना ली थी, जैसे झोंपड़ा सा बना लिया था, उसके अंदर विश्राम कर रहा था। तभी एक छेद से वो दैत्य बाहर निकला और बोलने लगा कि कौन है जो यहाँ पर आया है, मैंने तो पहले से कह रखा है यहाँ पर जो भी पैर रखेगा उसे मैं शिकार बनाऊंगा, अब तुम मेरा पेट भरने के लिए आए हो। अब वो दैत्य उस साधु पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस साधु ने किसी तंत्र विद्या से एक गोला बना रखा था। उस गोले के अंदर वो दैत्य आ नहीं पा रहा था और साधु वहीं बैठे बैठे उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अब वो साधु के पास शक्तियां तो थी, वो दैत्य का नुकसान तो कर सकता था, लेकिन वो दैत्य से झगड़ा नहीं करना चाहता था। पूरी रात वो दैत्य उस साधु को मारने की कोशिश करता रहा। वो साधु उसी गोले में बैठे उससे बातें करने की कोशिश करता रहा। हर बार दैत्य जब हमला करता, साधु उससे एक सवाल करता। अब वो दैत्य उस पर हमला करता लेकिन गोले के अंदर नहीं आ पाता, तो पीछे बैठ जाता और निराश होकर उस सवाल का जवाब देता। अब दोनों में वार्तालाप होने लगी थी। साधु ने जानने की कोशिश की, आखिर गांव वालों को गुलाम क्यों बना रखा है। यहाँ गांव वालों को तुम नुकसान नहीं करते, लेकिन चीज़ें तोड़कर खा लेते हो, फसल खा लेते हो, बिना पूछे ये करते हो, और किसी का कोई रिश्तेदार बाहर से आया हो तुम जिंदा नहीं छोड़ते, शिकार करते हो। अब उस दैत्य ने भी बताना शुरू कर दिया कि मैं बहुत पुराने समय से यहाँ रह रहा हूँ। हमारे जो दैत्य भाई थे, मेरे जितने भी दैत्य साथी थे, वो पाताल लोक में रहते हैं, यानी कि इस धरती के बहुत ही अंदर। मैं इसके बाहर रहना चाहता था, लेकिन इसके बाद यहाँ लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, और पुराने समय में बहुत सिद्ध साधु हुआ करते थे। मैं किसी से लड़ नहीं पाता था, हर कोई मुझे पीटता, मुझे दया से जिंदा छोड़ देता। मैं जब पाताल में जाता वहाँ से भगा दिया जाता, वहाँ कहा जाता कि तुम तो ऊपरी दुनिया के हो। मैं ना तो नीचे जा सकता था ना यहाँ रह सकता था। इसके बाद मैं नीचे छिपकर बीच में ही छेद बनाकर रहने लगा और छिपा छिपा रहने लगा। इसके बाद इसी गांव में मेरा घर बन गया और मैं गांव वालों की रक्षा करने लगा, क्योंकि ये मेरे ही परिवार के सदस्य से थे। इसके बाद जब भी कोई बाहर से आता मैं उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरा निरादर बहुत लोगों ने किया था। इस गांव में ऐसे अच्छे लोग थे जो मुझे यहाँ रखते थे, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते थे, भगाते नहीं थे। मैं इन्हें परिवार मानने लगा और ये भी मुझे परिवार मानने लगे। साधु ने उससे हर सवाल पूछ लिया था, जवाब मिल गया था यहाँ पर वो क्या करता है। साधु ने समझाने की कोशिश की, तुम्हें लोगों को मारना नहीं चाहिए, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा गांव वालों से करते हो। दैत्य माना नहीं, लेकिन साधु अब उसका मित्र बन गया था। अब दैत्य उस साधु को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो कह रहा था, तुम भी मेरे परिवार के सदस्य बन सकते हो, इस गांव में रह सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूंगा, भले ही इस गोले के अंदर रहो या गोले के बाहर आ जाओ, अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूंगा। इसके बाद वो दैत्य अपना सामान लाकर उस साधु को देने लगा और उस साधु से उसकी मित्रता हो गई। अब साधु ने भी कहा, देखो, ना तो तुम कहीं और रह सकते हो, ना ही इस तरह लोगों को मार सकते हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहूँगा। अब उस दैत्य के पास राक्षसी ज्ञान था, कैसे मायावी शक्तियाँ काम करती हैं, कैसे मायावी शक्तियों से ताकतवर बना जाता है, कैसे लोगों का शिकार किया जाता है, उनसे शक्ति कैसे सोखी जाती है। लेकिन उस साधु ने उसे वो ज्ञान दिया था जो अच्छा था, धर्म का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, कैसे सृष्टि में रहा जाता है, अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं, भगवान की पूजा कैसे की जाती है, कैसे इस देह को त्यागा जाता है और नए सृष्टि में जाया जाता है, समय से आगे जाया जाता है। अब वो दैत्य ऐसा था जिसके पास राक्षसी ज्ञान भी हो गया था, साधु ने ग्रंथों का ज्ञान भी उसे दे दिया था और वो एक महाज्ञानी दैत्य बन गया था, लेकिन था वो एक दैत्य ही। इसके बाद समय बीता, वो दैत्य वहीं पर रहने लगा और किसी को नुकसान नहीं किया करता, बल्कि छेद में रहता, फसल खाता और
किसी और गांव से अगर कोई वहां पर आता भी तो नुकसान नहीं करता। लेकिन 200 साल बाद, लगभग उससे 200 साल बाद वहां कई युद्ध होने लगे। वहां राजा हमले करने लगे उन गांवों पर, आसपास के गांव में लोगों को मारा जाने लगा। और उसी गांव में एक राजा ने ऐसा हमला किया था कि सब गांव वालों को मार दिया था। और तब वो ब्रह्म दैत्य जागा था। उस ब्रह्म दैत्य ने उस राजा की बलि भी वहीं पर दी थी, उसके सैनिकों को भी वहीं पर मारा था। और कभी वहां से बाहर एक भी सैनिक निकल नहीं पाया था, लेकिन पूरा गांव उजड़ गया था। वहां कोई रह नहीं पा रहा था, हर कोई डर रहा था, कोई शाप है जो सब लोगों को खा जाता है। लेकिन उस दैत्य ने किसी और को नहीं मारा था, सिर्फ सैनिकों को मारा था। उसके बाद आसपास के गांव वाले वहां पर रहने आने लगे। और एक ब्राह्मण का बच्चा जो उस दैत्य का मित्र बन गया था, वो लकड़ियां काटने के लिए उस गांव में आया करता। और उस दैत्य से मित्रता करने के कारण वो दैत्य उसे ज्ञान देता। क्योंकि ब्राह्मण था, उसके पास अच्छा ज्ञान भी था, लेकिन वो दैत्य उसे ऐसा ज्ञान भी देता जो राक्षसी था। अब बच्चे को परख नहीं थी कि सही ज्ञान क्या है, वो तो हर ज्ञान को अपनाता गया। वो इंसानी ग्रंथों का ज्ञान, धर्म ज्ञान अपनाता गया और उस दैत्य से वो राक्षसी ज्ञान भी अपनाता गया। इस ज्ञान को उसने खुद में समाया। उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मण वाली थी, लेकिन उसमें ज्ञान एक दैत्य वाला भी था, एक राक्षसी ज्ञान भी था। इसके बाद वो ब्राह्मण का लड़का तो वहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आता, रहने की कोशिश भी करता, लेकिन दूर के जितने भी गांव वाले थे वहाँ पर आने से डरते थे। इसका एक कारण ये भी था, जो राजा जिसके सैनिक भी वहाँ पर मारे गए थे, उसके जो बच्चे थे, यानी कि उसके जितने रिश्तेदार थे जिन्होंने दोबारा राजपाट संभाला था, वो बदला लेना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े शक्तियों वाले साधु, बड़े बड़े राजा जिनके पास हथियार थे, जो दूसरी शक्तियों को संभाल सकते थे, उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। और उसके बाद वहाँ छोटा मोटा गांव बसा भी था, लेकिन उस राजा ने दोबारा उस गांव पर हमला कर दिया। अब वो दैत्य दोबारा उस गांव को बचा सकता था, जैसे पहले उजड़ा था वैसे उजड़ना नहीं देना चाहता था। लेकिन अब उसका सामना सिर्फ सैनिकों से नहीं था, अब ऐसे साधु, ऐसे दुष्ट इंसान भी थे जिनके पास काली शक्तियां थी और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा। वो हथियार लेकर नहीं आए थे, तंत्र विद्या की चीज़ें लेकर आए थे जो उस दैत्य को काबू कर रहे थे। और वहाँ उस दैत्य ने उन गांव वालों को तो बचा लिया था, लेकिन दैत्य अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाया। वहाँ सब ने उसे नोच डाला था, उसकी जितनी शक्तियाँ थी उसे काबू किया गया था। वहाँ एक पीपल के पेड़ के साथ उसकी शक्तियों को बांध दिया गया और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। और उसके बाद उन राजा के जो बच्चे थे उन्होंने मान लिया था कि अब ऐसे दैत्य को मारने के बाद इस सृष्टि में हमें कोई रोक नहीं सकता, हम सबसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस दैत्य की खबर, मरने की खबर जब उस ब्राह्मण लड़के को मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। उसका एक ऐसा मित्र जो उसके लिए अच्छा सोच रहा था, भले ही वो दैत्य था लेकिन बुरा नहीं कर रहा था। अब उस ब्राह्मण लड़के ने अपनी शक्तियों से, जो राक्षसी शक्तियाँ भी थीं, उसके पास अच्छी शक्तियाँ भी थी, उस ब्राह्मण ने उस राजा को, जो अब राजा बना था, ऐसे शाप दिए, ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया कि जितने भी उनकी औलादें थी, बच्चे थे, सब नष्ट हो गए। कुछ ही महीनों में सब कुछ उजड़ गया और राजपाट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। वो राजा कभी रहे ही नहीं। लेकिन उन्होंने जाते जाते उस ब्राह्मण को मारने की कोशिश की और वो ब्राह्मण भी मरता मरता उसी पेड़ से बंध गया। और उसके बाद वो ब्रह्म दैत्य बना था, क्योंकि उसके पास दानव शक्ति भी थी, उसके पास अच्छी शक्तियाँ भी थीं और उसे वहीं पर मौत के घाट उतारा गया था, उसी पेड़ के पास जहाँ वो दैत्य रहा करता था। उसकी शक्तियाँ भी उसमें बंधी हुई थी। इसके बाद उस पेड़ के साथ वो ब्रह्म दैत्य जुड़ गया। ब्राह्मण का बेटा जो हर तरह का ज्ञान रखता था, काली शक्तियाँ भी, धार्मिक ज्ञान भी, और वहाँ पर पहले से उस दैत्य की काली शक्तियाँ थी जिसे भी ज्ञान था। और इस तरह वो ब्रह्म दैत्य वहीं उसी पेड़ पर रहने लगा। और उसके बाद कई किंवदंतियाँ आईं कि वहाँ लोगों ने ब्रह्म दैत्य देखा। एक ब्रह्म दैत्य जिसे लोग राक्षस भी मानते हैं, एक ब्रह्म राक्षस जिसने बुरे काम किए होते हैं, लेकिन एक ब्रह्म दैत्य जिसने बुरे काम नहीं किए होते हैं लेकिन उसके पास ज्ञान बुरा होता है। वो उस पर निर्भर करता है वो इस्तेमाल कैसा करता है। वो ब्रह्म दैत्य वहाँ लोगों को नजर आने लगा, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं किया। जब भी वहाँ पर कुछ बुरा होता, कोई राजा हमला करता, आसपास के गांव को नुकसान होता, क्षति होती, तो वो ब्रह्म दैत्य लोगों की रक्षा करता। और जब वो प्रचंड रूप में आता, वहाँ विनाश करता।
वो जितने भी सैनिक आते उनकी लाशों को भी बाहर निकलने नहीं देता। इसके बाद वहाँ ये खबर फैल गई थी कि ब्रह्म दैत्य से बचा नहीं जा सकता और कोई भी उन जंगलों में अपने सैनिकों को भेजा नहीं करता था। और आज भी कहा जाता है कि वहाँ पर ब्रह्म दैत्य रहता है, वही ब्रह्म दैत्य। तो दोस्तों, आप इस कहानी से ये तो जान ही गए होंगे कि कैसे एक ब्रह्म दैत्य एक ब्रह्म राक्षस से अलग होता है। अब ब्रह्म राक्षस तो बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्म दैत्य मरने से पहले ही बुरी शक्तियों को अपना लेता है लेकिन बुरा नहीं करता, और उसके मरने के बाद वो ब्रह्म दैत्य बनता है, जो लगभग समान है ब्रह्म राक्षस के, लेकिन कुछ अंतर भी है जो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको कैसी कहानियाँ पसंद आती हैं और कैसी कहानियाँ पसंद नहीं आती। अगर आप ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, कमेंट करें। और ऐसी वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और भी ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाएं, और भी ढेर सारी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।